रहीम। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉब्लम्स पेज नंबर 83 पे। ये डायनामिक्स है, चैप्टर नंबर 3 है, फिजिक्स क्लास 9 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि जो वर्डिंग दी गई है क्वेश्चंस की उसको आपने प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बार बार करनी है। द मोर यू प्रैक्टिस ईजियर इट बिकम्स, ठीक है। आपके फिंगर टिप्स पे सारी चीज़ें आ जाती हैं। प्रैक्टिस इज मस्ट कंपल्सरी। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 0.1. The question says a force of 20 Newton moves a body with an acceleration of 2 meter per second square. What is its mass? अब हमने यहाँ पे डाटा क्यों लिखा है? हमने जैसे अपने कन्वीनियंस के लिए लिखा है। जो इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई है वो हम इस साइड पे लिखेंगे और इस साइड पे हम जो है इसकी हेल्प से उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये लिखना लाजमी नहीं है, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि इस क्वेश्चन में सिर्फ कौन कौन सी चीज़ें जो है ना वो ले सकते हैं। लिखा है अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। सबसे पहली चीज़ F इज 20 न्यूटन। इट इज़ गिवन। मूव करती है बॉडी को विद एन एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज गिवन a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। व्हाट इज इट्स मैस? इसकी हमने मैस जो है वो फाइंड करनी है। मैस इज इक्वल टू m, ये हमने करनी है फाइंड, ठीक है। इसमें f दिया गया है, a दिया गया है, m दिया गया है, ठीक है। सो वेरी सिंपल कि इस ये जो डाटा जो चीज़ें हमें मिली हैं स्टेटमेंट से, तो इसकी मदद से हम सोचते हैं कि हमने पढ़ा था F इज इक्वल टू एम, न्यूटन का लॉ हमने स्टडी किया था, ठीक है। इसमें हम F डालते हैं 20, पुट करते हैं, M इज टू बी फाउंड आउट, A जो है 2 है, ठीक है। तो इस तरह से जब M फाइंड करना होगा तो 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। M इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो मैस किसमें दिया? किलोग्राम में, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन वाज वेरी इजी। फोर्स इज गिवन, एक्सेलरेशन इज गिवन, जस्ट वी नीड टू फाइंड आउट m and we just applied F is equal to m and we got our answer. Now we'll move to second question 3.2. Question 3.2 says question 3.2, the wording says the weight of a body is 147 Newton. Weight is given. Weight कितना है? 147 Newton. What is its mass? इसको m में करना है, हमने चेंज करना है कि इसमें कितनी mass है, ठीक है। आपको पता है जो weight होता है ये किसी भी ऑब्जेक्ट का ये डिपेंड करता है उस जी के ऊपर, ग्रेविटी के ऊपर। मून पे कुछ और होगा, अर्थ पे कुछ और होगा, ठीक है। हाइट के साथ ये चेंज होता है, ठीक है। तो इसलिए ये जो चीज़ है ये है mg, ये हमारे पास mg है, ठीक है। हम कहेंगे कि mg इज इक्वल टू 147 ऑफ अ बॉडी, ठीक है। तो इसमें से हमने जस्ट जो है हमने क्या फाइंड करना है, हमने मैस फाइंड करनी है, ठीक है। हम लिखेंगे w इज इक्वल टू mg। w कितना दिया है? 147 दिया हुआ है। m फाइंड करनी है और g जो है क्वेश्चन में लिखा हुआ है टेक द वैल्यू ऑफ g एज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। g हमने 10 लेना है, ठीक है। तो ये 10 उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 14.7, ठीक है। तो m होता है kg में, m इज इक्वल टू 14.7 kg, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। इट वॉज वेरी इजी, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। आई रीड द स्टेटमेंट फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 3.3, द वर्डिंग सेज हाउ मच फोर्स इज नीडेड। हाउ मच फोर्स इज नीडेड। फोर्स जो है ना वो हमें फाइंड करनी है, ठीक है। टू प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ मैस 10 kg। उसका मैस जो है वो दिया गया है 10 kg। उसका मैस कितना है? मैस है 10 kg, ठीक है। जो वेट होता है वो न्यूटन में होता है और जो मैस होता है वो kg में होता है, ठीक है। हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ मैस 10 kg फ्रॉम फॉलिंग, ठीक है। उसको फॉल करने से रोकने के लिए कितनी जो है वो फोर्स चाहिए, ठीक है।
तो ये तो उसकी मैस है, ये उसका वज़न नहीं है, ठीक है। हमें उसका जो वज़न होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, जो है किसी भी बॉडी का जो वेट है, उसके इक्वल हमें फोर्स लगानी पड़ती है ताकि हम उसको रोक सकें। जितना उसका वज़न होगा, वेट होगा, ठीक है, जितने न्यूटन उतने ही हमें फोर्स लगानी पड़ेगी कि हम उसको रोक सकें। तो इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ पे एक्चुअली जो है पहले फाइंड करना है उसका F = 10 kg ये गिवन है। तो हमें इसका जो है वेट फाइंड करना है कि इसका कितना वेट है, क्योंकि जितना वेट होगा उतनी ही फोर्स हमने लगानी है, ठीक है। वेट क्या होता है, W = mg होता है, ठीक है। m गिवन है, m कितना 10, और यहाँ पे क्या कि आप 10 ले लें g, 10 10 100 न्यूटन जो है उसका वेट है। हमने आपको बताया कि जितना वेट होगा उतनी ही फोर्स लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये जो हमने फोर्स जो हमने फाइंड करनी थी, तो ये कितनी है 100 न्यूटन, ठीक है। इस तरह से 100 न्यूटन जो है हमारे पास फोर्स होनी चाहिए उसको प्रिवेंट करने के लिए फ्रॉम फॉलिंग, ठीक है। तो ये बहुत ईजी है, इसमें जस्ट आपने ये याद रखना है कि जितना उसका वज़न होगा उतनी ही हमें फोर्स चाहिए, ठीक है। तो एक्चुअली में उसका वेट ही फाइंड करना था और उतनी ही उसकी फोर्स होनी थी टू प्रिवेंट। 3.4 फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स of 100 Newton in a mass of 50 kg। मैस जो है वो 50 kg है, ठीक है। तो हमारे पास ये तीन चीज़ें हैं, हमने फाइंड करना है ए। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास हमें पता है कि F = ma होता है। F कितना है 100 न्यूटन है, मैस 50 है और ए हमने फाइंड करना है। ये इधर आके हो जाएगा, ये डिवाइड 2 आ जाएगा, A = 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर। ये इसका आंसर है, ठीक है। इट वॉज वेरी इजी। अब हम करते हैं नेक्स्ट 3.5। ये बेशक इजी है या डिफिकल्ट है, आपने इनको बार बार करना है ताकि आपके फिंगर टिप्स पे ये चीज़ें आ जाए। नाउ विल बी डूइंग 3.5। Question 3.5 says a body has weight 20 Newton. How much force is required to move it vertically upward with an acceleration of 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर। उसका वेट जो है वो दिया गया है, ठीक है। W इज गिवन, W जो होता है वो mg होता है, वो 20 न्यूटन गिवन है। बॉडी हैज अ वेट 20 न्यूटन, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड, फोर्स जो है वो फाइंड आउट करनी है टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर। ये जो है वो क्या है 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन है, ठीक है। अब एक चीज़ हमें ये देखनी है कि ए और एफ दिया हुआ है, तो हमें पता है कि जो इक्वेशन होती है वो F = ma होती है, ठीक है। लेकिन हमारे पास m नहीं है, हमारे पास है W है। तो सबसे पहले हम ये जो W = mg है, यहाँ से हम m फाइंड आउट करेंगे ताकि वो m हम यहाँ पे लगा सकें, ठीक है। तो W = mg, W 20 है, m अननोन है और 10g है, ठीक है। तो ये 20/10 हो जाएगा, तो m आ जाएगी 2 kg, ठीक है। अब m हमारे पास आ गई 2 kg। हमारे पास जो है वो ये m आ गया और ये a आ गया, f हमने फाइंड करना है। तो इसमें हम प्लेस करते हैं f, m कितना है 2 × 2 = 4, ये आ जाएगा 4 न्यूटन, ठीक है। तो 4 × जो है ना वो फोर्स है, ठीक है। लेकिन हमने क्या करना था कि इसमें ये कहते हैं कि हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर, ठीक है।
जब हमारे हाथ में कोई चीज़ होती है तो उसको ऊपर फेंकने के लिए सबसे पहले हमें जो फोर्स चाहिए होती है वो उसके वेट को ओवरकम करने के लिए चाहिए होती है। जितना उसका वजन होता है उतने न्यूटन हमें जो है ना फोर्स चाहिए होती है, ताकि हम उसके वेट को कैरी कर सकें और उसको मूव करने की कोशिश कर सकें। ठीक है, उसके बाद फिर हमें फोर्स चाहिए, उसके वेट के बाद जितनी वेट है उतने न्यूटन तो चाहिए उसको संभालने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद फिर हमें चाहिए उसको ऊपर मूव करने के लिए। तो ये 4 न्यूटन तो है जो बाद में ऊपर जाने के लिए है, लेकिन उसके वेट की जो है वो कितनी है, वो है 20 न्यूटन। W इज इक्वल टू 20 न्यूटन। तो ये भी फोर्स है, इसको ये हमें चाहिए उसके वेट को ओवरकम करने के लिए। तो जो फिर क्या होगा, जो टोटल फोर्स हमें चाहिए होगी उसको कैरी करना और उसको ऊपर उछालने के लिए इस एक्सेलरेशन के साथ वो हो जाएगी। एक तो ये 20 न्यूटन है प्लस 24 न्यूटन। ये पॉइंट जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जितना वजन होता है किसी ऑब्जेक्ट का उसके बराबर जो है हमें फोर्स चाहिए होती है उसको कैरी करने के लिए। ठीक है, उसको उसको उसके वेट को ओवरकम करने के लिए हमें उतनी फोर्स चाहिए होती है। ठीक है, तो 20 न्यूटन जो है इतनी फोर्स हमें चाहिए उसको कैरी करने के लिए। फिर बाकी जो है हम फोर्स लगाएंगे उसको अपवर्ड मूव करने के लिए इस एक्सेलरेशन के साथ। ठीक है, तो इस तरह से ये 20 + 4 24 न्यूटन जो है ये आ गया हमारा आंसर 3.5 का।